ये हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाथ पे चलती है और उसी हिसाब से काम करती है, तो जिस स्टेट में नहीं होगा वहां पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी प्रकार के इंडिजीनियस जो भी हमारे ट्राइब्स है ना निकोबार के अंदर, वो किसी भी प्रकार से उनको जो है वो डिसलोकेट है जो कि नहीं करेगी, ऐसा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्टर जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट आया हुआ है। देखो एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इसके अंदर एक एयरपोर्ट और एक पोर्ट है जो कि हम लोग बना रहे हैं निकोबार के अंदर। बनाना जरूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी पर्पस। हम इस रीजन के अंदर, देखो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ गए, जिनके ऊपर हमारे वहाँ पे टूरिज्म भी अच्छा प्रमोट होना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली भी वहाँ पे हमारा बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से चाइना एक्सपेंशन करता हुआ जा रहा है ना, हमें भी इस प्रेजेंस के अंदर थोड़ी स्ट्रांगली हमारे प्रेजेंस को रखना बहुत जरूरी है। ओके। लेकिन इसका, अब ये तो हो गई पॉजिटिव बात, लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या है कि इन्वायरमेंट, क्योंकि वहां पे 80-90% जो है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अब अगर आपको इतना एरिया चाहिए तो पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, इंडिजिनस ट्राइब को भी इशू आएगा, इकोसिस्टम को भी नुकसान होगा। एनजीटी ने तो खुद ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, समझ गए। ठीक है, तो जो अंडमान निकोबार का जो सदर्न पार्ट है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो वहां पर उनके द्वारा भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। इसके अंदर एक पूरा का पूरा एयरपोर्ट था, एक पूरा पोर्ट है, एक ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल भी बना रहे हैं, एक टाउनशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एक सोलर पावर प्लांट है। ऐसा कुल मिला के 16,000 हेक्टेयर का टोटल एरिया है जिसके ऊपर ये काम होने की बात की जा रही थी, ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो और ये प्रपोजल आज का प्रपोजल नहीं है, वैसे तो कह रही है 1970 के टाइम का प्रपोजल है जब पहली बार इस प्रपोजल को लाया गया था, लेकिन उसके बाद ये कभी हो नहीं पाया। चैलेंज ये है कि दोनों को कैसे मैनेज करना है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव है उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग किसी भी प्रकार से किसी को डिस्टर्ब या डिस्प्लेस है जो कि नहीं करेंगे, स्पेशली शोम्पेन ट्राइब जो है यहाँ पे, या जो बाकी वल्नरेबल ट्राइब्स है। तो यहाँ पे जयराम रमेश जो है वो काफी टाइम से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोला भी था कि डिस्प्लेसमेंट होगी ट्राइब की अगर इस प्रोजेक्ट को आगे ले आया जाता है। तो ये 13,000 हेक्टेयर का एरिया है फॉरेस्ट लैंड का, जिसमें पोर्ट और एयरपोर्ट बन रहा है। और अगर मैं बाकी पूरा शिपमेंट विपमेंट और सोलर पावर प्लांट हो गया और आपका ये पूरा टाउनशिप हो गया, ये सब मिला लूँ तो 16,000 हेक्टेयर का एरिया है। मतलब टोटल 15% ऑफ द आइलैंड एरिया है ये, तो अपने आप में काफी बड़ा है। तो कंसर्न ये है कि कई सारे प्रोजेक्ट जो है इसके चक्कर में यहाँ पे फॉरेस्ट राइट के एक्ट जो है ना वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है काफी टाइम से इशू है जो कि इसके ऊपर चल रहा है। यहाँ पे कई सारी टर्टल नेस्टिंग साइट है, डॉल्फिन और कई सारे स्पीशीज की भी जो है यहाँ पे साइट्स है, ठीक है। तो कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना है कि कई सारा ट्री कवर लॉस होगा, मैंग्रोव लॉस होंगे। तो अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से कर भी लो तो हम लोग इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकते हैं। तो सरकार को अब ये देखना है कि दोनों ही काम जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे हो सकते हैं। लोकली जो है वो भी इनसे परमिशन मांगी गई थी, लेकिन लोकली भी परमिशन जो है वो ज्यादा वहाँ पे नहीं मिल पाई है, ठीक है। तो ट्राइबल स्पेस को ऑलरेडी पूरी दुनिया में उनके इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। यहाँ पे टोटल मिला के 1800 स्पीशीज है जो कि यहाँ पे फोना की, फ्लोरा एंड फोना में फोना जो है ना पेड़ पौधों की काफी रिच है, मतलब ये पूरा एरिया का एरिया 1800 स्पीशीज यहाँ पे फोना की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ट्राइब के अंदर कौन कौन से? शॉम्पेन ट्राइब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पे एक और है मोंगलोलॉइड। मोंगलोलॉइड शॉम्पेन ट्राइब ही कहते हैं उसको, पूरा नाम उसका वही है। तो ये ज्यादा लोग नहीं है, 200-300 के आसपास है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए, है ना। हंटर्स और फूड गैदरर्स है। इसके अलावा निकोबारीज करके एक और है, ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पे, मतलब ट्राइबल एरिया है। तो ऐसे कई सारे एरियाज है जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीप कंसर्न जो रेज करे गए वो रेज करे गए डिस्प्लेसमेंट को लेकर, भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑलराइट, आगे बात करते हैं जेलेंस्की को लेकर।